नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज के लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइड बार। इनसाइड बार कैंडल क्या होती है? तो आइए देखिए। इनसाइड बार ये जो एक बड़ी कैंडल होती है उसके बाद में जो कैंडल बनती है वो बिल्कुल इसके अंदर होती है, कंप्लीटली अंदर होती है। बुलिश एनगल्फिंग होती है उससे बिल्कुल अपोजिट, मतलब इसको हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न भी बोलते हैं और इनसाइड बार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हाई है इस कैंडल का, प्रीसीडिंग कैंडल का मदर कैंडल भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ इसका हाई और इसका लो, उसके अंदर जब कैंडल बनती है तो उसे हम इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये दो दो कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन है, मतलब दो कैंडलस्टिक बनती है उससे बनती है ये पूरा। तो ये एक मदर कैंडल होती है और उसके अंदर ये मदर इसीलिए बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा कंसीव होता है माँ के पेट में, वैसे ही ये एक कैंडल कंसीव होती है इसके अंदर, टोटली इसके अंदर कंप्लीटली, इसीलिए इसको मदर कैंडल बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें कलर मैटर नहीं करता है, इसमें स्ट्रक्चर मैटर करता है कि मार्केट में ये कहां पर फॉर्म हुए हैं। ये अप ट्रेंड में फॉर्म हुई है, नीचे के साइड फॉर्म हुई है, डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म हुई है। तो ये इसके बहुत ही मल्टीपल सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं कि क्या इसका मतलब निकलता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से मार्केट अब जो भी डायरेक्शन लेगा, अगर यहाँ से ये जैसे ही हाई ऊपर टूटता है तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे टूटता है तो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ पर फॉर्म होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट ये कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। देखिए, हाई एंड लो ऑफ इनसाइड बार इज कंप्लीटली कवर्ड बाय प्रोसीडिंग कैंडल बार हाई एंड लो, मतलब इसके अंदर, बिल्कुल इसके अंदर ही होता है। आइए अब इसका इंटरप्रिटेशन हम चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर क्या होता है। तो देखिए, ये डाउ जोन्स का चार्ट है 1 मिनट का। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बड़ी सी रेड कैंडल है। तो बड़ी सी रेड कैंडल के अंदर यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये उसका हाई है और ये उसका लो है। ठीक है। अब ये हाई और लो के बीच में जब ये कैंडल बनी है, ये भी एक इनसाइड बार कैंडल है। ये दो कॉम्बिनेशन में इनसाइड बार है। ये देखिए, ये भी इनसाइड बार ही है। ये भी, क्योंकि ये कैंडल बनी है, ये भी इसके अंदर ही बनी है। क्लियर है? ये देखिए अगेन, सॉरी, ये उसका हाई है, ये उसका लो है। तो इसके अंदर ही बनी है, इसके ऊपर नहीं गया। और जैसे ही ये टूटता है, ये जैसे ही टूटता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। करेक्ट? अब ये बहुत ही सिंपल है, सबको पता है। लेकिन अब इसमें दो तरह से ट्रेडिंग होता है, दो तरह से। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ पर बना है, ये देखिए। ये स्ट्रक्चर बना है अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड के अंदर जब बनता है तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट कंटिन्यू करेगा ऊपर के साइड ही। और ये जब अप ट्रेंड के बाद यहाँ टॉप पर कहीं बनता है, ये टॉप नहीं है, यहाँ से एक मार्केट आया और यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, तो हो सकता है कि ये रिवर्सल का भी साइन हो। तो ये कौन से स्ट्रक्चर पर बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये एक और इनसाइड बार कैंडल है। यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर भी देखिए रेड कलर के बाद ग्रीन बनी है लेकिन मार्केट नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है। ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर इस तरह का ये इनसाइड बार बना है और मार्केट जैसे ये स्ट्रक्चर टूटता है, ये लो टूटता है, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है और मार्केट नीचे आया था। करेक्ट? अब समझते हैं कि मार्केट में जब भी इस तरह का मूव बनता है, जब भी इनसाइड बार, पहले तो ये समझते थे कि इसमें दो तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। आपको कब एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हमको हाई एंड लो मार्क कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मदर कैंडल जो होती है उसका हाई, सॉरी, अरे यार क्या हो गया। हाँ, मदर कैंडल होती है उसका हाई एंड लो मार्क कर लो। ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब जब भी ये इनसाइड बार कैंडल बनती है तो जैसे ही ये इनसाइड बार का जो हाई एंड लो होता है, ये हाई एंड लो, जैसे ये आइदर साइड टूटता है, अगर इस केस में यहाँ पर ये वाला हाई टूटा है तो आपकी एंट्री यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। तो हम यहाँ पर कौन सी ट्रेड लेंगे? बुलिश ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर हम बुलिश ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम बुलिश ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, हाँ, यहाँ पर हम जैसे ही बुलिश ट्रेड लेते हैं, ये वाली, यहाँ पर हमने ट्रेड ली, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है? तो ये जो कैंडल होती है इनसाइड बार का जो अंदर कैंडल होता है उसके लो के नीचे यहाँ पर, और यह आपकी एंट्री हो गई। अब आपको ट्रेल करते रहना है, ट्रेल करते रहना है। देखिए, इस तरह से
तो ये एक टाइप हो गया, ये टाइप वन हो गया, आपकी एंट्री का टाइप वन हो गया ये। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगेन आपको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, अ, हम्म, ठीक है। अब ये कैंडल का हाई एंड ये कैंडल का हाई एंड लो, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर हमने एंट्री यहां पर ले ली, इधर इस जगह पर हमारी एंट्री बन रही है यहां पर, क्लियर। अब जैसे ये हाई टूटा, हमारी एंट्री हो गई यहां पर और हमारा स्टॉप लॉस यहां कहीं आ गया। ये जो कैंडल है, ये कैंडल के लो के नीचे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये टाइप वन हो गया। क्या हो गया? ये टाइप वन। इसको मैं टाइप वन कहूंगा, टाइप वन। अब इसको दूसरी तरह से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये टाइप वन हो गया। अब दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है कि मदर कैंडल के हाई एंड लो को ब्रेक करने का वेट करने का, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो यहां पर भी आपकी एंट्री हो सकती है, लेकिन ये क्या है कि ये टाइप टू है। यहां पर आपकी एंट्री लेट हो जाती है, काफी लेट हो जाती है, क्योंकि अगर जितनी बड़ी मदर कैंडल होगी उतना आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है यहां पर कंसोलिडेशन भी हो, ये भी हो सकता है कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल है मदर कैंडल, तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, और फिर मार्केट फर्दर ब्रेकआउट दे, तो ये रेंज हो गया। तो मतलब ये मदर कैंडल जो भी होती है उसका जो हाई एंड लो होता है वो एक रेंज होता है। जब तक वो रेंज के अंदर है मार्केट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ये सेफर ट्रेड है। टाइप टू जो बोल रहा हूं वो सेफर ट्रेड है। ये जो हमने ट्रेडिंग किया, ये जो हमने एंट्री ली यहाँ पर इनसाइड कैंडल के ही हाई के ऊपर हमने बाय कर लिया, ये टाइप वन हो गया। अब टाइप टू क्या है? ये टाइप टू मैं आपको बताता हूं। टाइप टू ये वाला सेटअप है। टाइप टू की एंट्री आपकी यहां बनती है। मदर कैंडल का जो हाई होता है वो जब टूटता है तब आपकी एंट्री होती है, और स्टॉप लॉस होता है ये वाला, ये, करेक्ट। और एल्स आपका जो इनसाइड बार जो होता है उसका लो, वो आपका स्टॉप लॉस होता है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर होता है। तो यहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड, मतलब रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये कंफर्म होता है क्योंकि ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर मार्केट को ऊपर जाना है, ये बहुत ही क्लियरली रेंज हमको पता चलता है। तो इस तरह से दो किस्म के, ये एग्रेसिव, ये वाली जो एंट्री है टाइप वन वो एग्रेसिव एंट्री है, और ये वाली है वो थोड़ी डिफेंसिव एंट्री है। तो यहाँ पर आपका कंफर्मेशन, आप वेट करते हैं कि हाँ भाई अब इसको कंफर्म हो गया है कि इसको ऊपर ही जाना है, तो मार्केट में देखिए यहाँ पर ऊपर गया। अब समझते हैं, ये तो क्लियर हो गया हमको किस तरह से टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन में क्या हुआ, अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टाइप वन में आपकी एंट्री कहां होती है? ये जो कैंडल होती है, इनसाइड कैंडल जो होती है, ये इनसाइड कैंडल का जो हाई टूटता है या लो टूटता है, जो भी, इस केस में हाई टूटा है, तो यहाँ पर हाई टूटता है, वहां पर आपकी एंट्री होती है, और स्टॉप लॉस आपका ये इनसाइड बार की जो कैंडल होती है उसके नीचे कहीं होता है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपकी एंट्री हो गई। अब फिर मार्केट देखिए ऊपर चलता है, ठीक है। और टाइप टू में क्या होता है कि जो मदर कैंडल होती है, बड़ी कैंडल, उसके हाई और लो को ब्रेक करने का वेट करना है। वो जब ब्रेक होता है तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता है, अपोजिट, मतलब यहाँ पर इनसाइड कैंडल के लो के आसपास, या फिर मदर कैंडल के लो के नीचे भी आप लगा सकते हैं कि पूरी रेंज के नीचे। तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो ये टाइप टू हो गया। अब आइए इसमें समझते हैं अलग 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 जगह पर कहां पर बनती है इनसाइड कैंडल और क्या उसका मतलब निकलता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक टॉप था, ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रिजेक्शन आया था, और यहाँ पर पहले तो ये क्या बना है, ये कैंडल अगर आप देखते हैं, ये वाली कैंडल, ये दो कैंडल को देखते हैं, तो ये क्या हुआ है, बेरिश एनगल्फिंग बना है, करेक्ट। बेरिश एनगल्फिंग बना है, तो मतलब यहाँ से हमको क्या हिंट मिलता है कि मार्केट रिवर्स आ सकता है। ओके, रिवर्स आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बना कि मार्केट में एक ये इनसाइड कैंडल बना दी इसने, ये ग्रीन कलर की इनसाइड कैंडल बना दी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या वेट करना है कि मार्केट अब इसके नीचे जैसे ही टूटता है, क्योंकि पहले हमको बेरिश एंगल फिल्म मिल गया था, अब यहाँ पर इसके नीचे मिलता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। तो अगेन मार्केट जैसे ही इसके नीचे आना शुरू करता है, हमारी शॉर्ट एंट्री यहाँ पर बन जाती है, करेक्ट। यहाँ पर शॉर्ट एंट्री बन गई बिल्कुल, और हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया यहाँ पर। ये हमारा एग्रेसिव टाइप वन एंट्री हो गई, टाइप वन एंट्री।
अब टाइप 2 एंट्री कहां पर होती है? ये वाली हमारी टाइप 1 एंट्री हो गई। टाइप 2 एंट्री कौन सी होती है? टाइप 2 एंट्री होती है यहां पर कहीं, और थोड़ा वेट करने का कि भाई ये मदर कैंडल है, उसका जो लो टूटता है तब मैं एंटर करूंगा। तो ये हो गया, और आपका स्टॉप लॉस हो गया ये। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस, आपके ट्रेडिंग स्टाइल, आपके रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस और वो डिसाइड कर सकते हैं। करेक्ट? तो ये हो गया इनसाइड बार किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए, इनसाइड बार जब भी बनता है तो आपको पोटेंशियल, आपको देखना होता है कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है, तब एंट्री बनती है। अब यहां पर इनसाइड बार बनी थी, अब यहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है? तो ये वाला हमारा सपोर्ट है। क्लियर है? ये वाला हमारा सपोर्ट था। तो हो सकता है मार्केट यहां तक, तो ये अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। यहां पर अगर आप टाइप 2 भी एंट्री बनाते हैं, टाइप 2 एंट्री भी बनाते हैं यहां पर कहीं आप, सॉरी ये ये टाइप 2 एंट्री बनाते हैं। एक मिनट। हम्म, तो भी हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा खासा 1.17 के आसपास, मतलब 1:1.4 के ऊपर ही है रिस्क रिवॉर्ड। तो ये अच्छा ट्रेडेबल रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। करेक्ट? अब यहाँ पर एक और इनसाइड कैंडल बन रही है। यहाँ पर देखिए, ये मार्केट नीचे आया, फिर ये मार्केट आया। तो अगर इसका हाई एंड लो हम मार्क करते हैं, इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करते हैं, तो ये बहुत ही क्लियर है, ये इनसाइड कैंडल ही है। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है, ये इनसाइड कैंडल ही है। लेकिन अगर ये इनसाइड कैंडल है और कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर ही है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो हमें इस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करना चाहिए। ट्रेड कर सकते हैं आप यहाँ पर, अगर एंट्री बना भी ली इनसाइड कैंडल को देखकर, तो आपको यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बनता है और यहाँ पर देखिए मार्केट मार्केट रिजेक्शन आता है और फिर अगेन ग्रीन कैंडल बनाता है, अगेन रेंज में आ जाता है। तो ऐसा ही होता है। तो मार्केट कौन से स्ट्रक्चर पे बनती है, कौन सी कैंडल कहाँ पर बनती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। करेक्ट? तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल हमने देखी कि यहाँ पर इनसाइड कैंडल है, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम है। क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क इतना बड़ा है और रिवॉर्ड सिर्फ इतना छोटा सा मिल रहा है हमें, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो हमने अवॉइड कर दिया। ओके, चलिए एक और यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब एक और यहाँ पर इनसाइड कैंडल दिख रही है, ये देखिए, ये एक हाई बना, ये लो बना। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है बिल्कुल इसके अंदर बनी है। करेक्ट? अब क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। ये कहां पर बना है? यहां पर जो सपोर्ट था, बिल्कुल वहीं पर ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हो सकता है ये डबल बॉटम बन जाए, डबल बॉटम बन जाए और मार्केट ऊपर हो जाए। करेक्ट? तो ये हमारा ब्रॉडर व्यू हो गया। अब ये इनसाइड बार को हम ट्रेड कैसे करें? पहले तो हमने व्यू बना लिया कि भाई यहां पर इमीडिएट सपोर्ट है, सपोर्ट है। यहां से मार्केट आया, यहां पर सपोर्ट बना, सपोर्ट से यहां पर रिजेक्शन आया, अब ये इनसाइड कैंडल बना रहा है, तो ये हाईली चांसेस है कि ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल का साइन हो। तो हमें क्या ट्रेड करना है कि इनसाइड कैंडल का टाइप, अगर टाइप 1 भी लेते हैं तो ये टाइप 1 हो गया। इसके हाई को जैसे ही तोड़ता है हम एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनेगा, इधर कहीं स्टॉप लॉस होगा। टाइप 1 एंट्री याद है? और अगर स्टॉप टाइप 2 एंट्री लेते हैं तो हम इसका वेट करेंगे, अगर ये मार्केट यहाँ पर इसके हाई को तोड़ता है तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ नीचे। वो टाइप 2 एंट्री हो गया। जो भी एंट्री होता है टाइप 1 या टाइप 2, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर समझ के लेना है। और जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री ली टाइप 1 या टाइप 2, मार्केट देखे अगेन ऊपर चला गया। और हमारा क्यों, हमने ये ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि हमने पता था कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो हमारा फर्दर फर्स्ट टारगेट ये वाला मिलेगा। क्लियर है? ये वाला, ये स्विंग, जो ये स्विंग हाई है, वो हमको टारगेट मिल सकता है। तो यहां पर अगर टाइप 1 एंट्री लेते हैं तो ये हमारा यहां पर अगर हम टाइप 1 एंट्री लेते हैं तो यहां पर देखिए ये स्टॉप लॉस होगा, इतना स्टॉप लॉस होगा। और रिस्क रिवॉर्ड देखिए, तो ये 1:1 के ऊपर ज्यादा आ रहा है, तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने ये ट्रेड लिया। अगर टाइप 2 एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस आपने यहां कहीं रखा है, तो भी आपका 1:1 के ऊपर निकलता है ये, इसीलिए हम इसको ट्रेड करेंगे।
तो इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर समझना, पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड समझना, उसके ऊपर ही आप इनसाइड कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी आपको मार्केट में कोई भी टाइम फ्रेम पर ये मार्केट में मिलती है, तब आप इसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं इनसाइड कैंडल का, कहीं मिलता है क्या? हाँ देखिए, एक और मिला। ये कौन सा है? अप ट्रेंड में मिला है। करेक्ट, अप ट्रेंड में मिला है। तो अप ट्रेंड में मिलता है तो हमें ऐसा अक्सर लगता है कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए, हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। करेक्ट, रिवर्सल ट्रेड लेंगे। लेकिन रिवर्सल ट्रेड कब लेंगे? जब मार्केट इसको तोड़ता है। अब यहां पर अगर टाइप वन एंट्री लेते हैं हम, जो एग्रेसिव एंट्री है टाइप वन, तो क्या होता है? मार्केट सीधा यहां खुलता है, तो हम यहां खुलते ही यहां पर शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस यहां कहीं लगाएंगे, इनसाइड कैंडल के ऊपर। करेक्ट। तो हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस अगर टाइप वन एंट्री लिया है हमने रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए, तो रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए हमने सीधा यहाँ पर खुलते ही एंट्री लिया है, तो मार्केट अगेंस्ट खुलते ही हमारे सीधा अपोजिट चला जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। करेक्ट। लेकिन अगर हम टाइप टू, जो कि कंजर्वेटिव, जो डिफेंसिव एंट्री है, टाइप टू एंट्री, जहां हम मदर कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक करने का वेट करते हैं, वहां पर लेते, तो हम इस ट्रेड से, इस ट्रैपिंग ट्रेड से बच जाएंगे कि भाई ये रिवर्सल नहीं है। यहाँ पर भले इसने रिजेक्शन दिया है, इनसाइड कैंडल बनाया है, लेकिन यहाँ पर इसने इस लो को नहीं तोड़ा है, मदर कैंडल के लो को नहीं तोड़ा है, मार्केट यहाँ पर चला गया। तो जब मदर कैंडल के लो को नहीं तोड़ता है, तो समझ जाने का कि ये रेंज है, तो ये हो सकता है ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड हो, ट्रेड मिले। तो ये जैसे ही ये इनसाइड कैंडल यहाँ पर इस हाई को तोड़ती है, यहाँ पर इस हाई को तोड़ती है, रिजेक्शन आया, अगेन कुछ नहीं किया, यहाँ पर तोड़ के कंफर्म होता है, तो यहाँ पर हमारा कंफर्म ट्रेड बनता है बाय का। इधर क्यों बनता है? अरे यार, ये शॉर्ट ट्रेड क्यों आ जाता है बाय का? क्योंकि इसने इसको तोड़ दिया, कंफर्म, हमारा स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा, यहीं स्टॉप लॉस होता है। और देखिए, आसानी से हमको 1:1 के ऊपर ट्रेड मिल जाता है, 1:1 मिनिमम हमारा दिख रहा है ट्रेड। क्लियर है? देखिए, अगर पीछे वाला कोई डेटा देखते हैं, पीछे का रिस्क रिवॉर्ड तो देखना बहुत जरूरी है, किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं वो। कहाँ चला गया यार, ये बहुत दिक्कत आती है। अरे यार, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, मार्केट ऊपर चला गया, फर्दर अगर ट्रेल करते रहते हैं तो और भी ऊपर, और भी ऊपर। तो इसी तरह से इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना है, आपको स्ट्रक्चर समझना है कहाँ पर बन रहा है। एक और कैंडल्स को समझेंगे, एक और इनसाइड कैंडल ढूंढते हैं, कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर बन रही है? इनसाइड, 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 इनसाइड कैंडल बन रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। ये रही, चलो, ये एक इनसाइड कैंडल बन रही है। हम्म अब ये इनसाइड कैंडल बन रही है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में कंसोलिडेशन ही हुआ है, ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो हो सकता है ये इनसाइड कैंडल डाउन साइड तोड़े, बिल्कुल तोड़े। और वैसा ही हुआ, यहाँ पर देखिए, ये इनसाइड कैंडल बनी है, ये इनसाइड कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल। तो हम इस कैंडल के ये कंसोलिडेशन के बाद हाई चांसेस है कि मार्केट में यहाँ पर ऊपर नया हाई नहीं बना है, तो हम डाउन साइड ही ट्रेड करेंगे। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर आकर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ से मार्केट में बहुत ही तगड़ा, एकदम जबरदस्त बुल रन आया है। यहाँ पर एक बाइंग, बहुत ही रिवर्सल आया था। करेक्ट। तो ये जो जोन है, ये जो जोन क्या होता है? कंसोलिडेशन जोन जब भी मिलता है, बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन होता है, तो वो फ्लिप जोन की तरह काम करता है, सप्लाई डिमांड जोन की तरह काम करता है। तो हमको पता है कि ये हमारा एक डिमांड जोन है, यहां से मार्केट में एक डिमांड जोन आया था। करेक्ट। तो अगर इस ट्रेड को, इस कैंडल को हम ट्रेड करना चाहते हैं, इस इनसाइड कैंडल को, तो हमको पता है कि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं आ सकता, यहां से मार्केट अगेन वापस उठ सकता है, तो ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं। मार्केट जाता ही है, जैसे ये टूटता है मार्केट नीचे ही जाता है, लेकिन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा रिस्क, तो वो फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ पर छोटा होता तो यहाँ पर हम टाइप वन लेके छोटा सा ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क नहीं, इसको अवॉइड करते हैं, छोड़ दीजिए। चलो, एक और कैंडल मिलती है, देखते हैं। एक और, एक और, एक और, एक और है क्या? यस, यहाँ पर देखिए।
ये बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल बनती है, करेक्ट। अब देखिए, अगेन हम स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर तो बुलिश है, करेक्ट। अगर नीचे आता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो अगेन हमको सपोर्ट तो यहीं कहीं मिल रहा है, यहाँ पर ही सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड तो डाउन साइड के लिए तो नहीं बन रहा है। तो हम वेट करेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो ऊपर की साइड वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बुलिश है, तो कोई भी वीकनेस तो नहीं है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि मार्केट में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो यहाँ पर नीचे की साइड तो उतना नहीं मिल रहा है, पोटेंशियल उतना नहीं है, तो हम वेट करेंगे। और बड़ी कैंडल है, तो बड़ी कैंडल जब भी होती है, बड़ी इनसाइड कैंडल जब भी बनती है, मतलब बड़ी मदर कैंडल के बाद इस तरह का पैटर्न बनता है, तो हो सकता है कि बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल बने, बहुत सारी छोटी छोटी इनसाइड कैंडल बने, जो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अगेन एक रेड कैंडल बनी, अगेन ग्रीन बनी, अगेन रेड बनी, अगेन ग्रीन बनी, अगेन ग्रीन बनी, हैमर। तो ये जितनी भी कैंडल्स बनी है वो सब कुछ इनसाइड, सारी इनसाइड कैंडल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम टाइप 2 कंजर्वेटिव ही रहेंगे, कि जब भी अगर इसका ये लो टूटता है तो शॉर्ट कर रहे हैं, अगर हाई टूटता है तो ऊपर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस आपका यहीं रहेगा, अगर ये फर्स्ट इनसाइड कैंडल को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं बुलिश एंट्री, आपका स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं और इनसाइड कैंडल को नेगेटिव ट्रेड करते हैं यहाँ पर, तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी, जो जो कहीं पर भी एक्टिव नहीं होती है, कहीं पर भी अगेन मार्केट नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर तो बेरिश एंट्री बनी नहीं है, कोई भी जगह पर बेरिश नहीं है मेरी। यहाँ पर बेरिश बनी है, अगर ये इस कैंडल को आप तोड़ते हैं तो ये लो को भी नहीं तोड़ा है, कोई भी मतलब बेरिश एंट्री तो नहीं बनी, बुलिश एंट्री बनी है। लेकिन अगर आप बुलिश एंट्री यहाँ पर ही ले लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये एग्रेसिव एंट्री है। तुरंत आपको रिवॉर्ड थोड़ा इतना ज्यादा मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ऊपर ही गया है। लेकिन अगर आप वेट करते हैं और इसका वेट करते हैं कि हाँ ये जैसे ही हाई तोड़ता है तब हम एंट्री लेंगे, तो फिर देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर भागता है। इतना कंसोलिडेशन के बाद जब भी मार्केट भागता है तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, फिर मार्केट अगेन बहुत ज्यादा कंसोलिडेट होता है, फिर अगेन यहाँ पर आता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं, सेटअप को देखकर इनसाइड कैंडल को ट्रेड करते हैं, तो ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल पैटर्न है ये इनसाइड कैंडल। लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, कहां पर ये फॉर्म होता है। तो समझ में आ गया इनसाइड कैंडल किस तरह से ट्रेड करना है। दो टाइप की एंट्री हमने सीखी, एक टाइप 1 जो कि एग्रेसिव एंट्री है, और एक टाइप 2 जो कि कंजर्वेटिव और डिफेंसिव एंट्री है। तो वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोगों को इस लर्निंग की जरूरत है। जो लोग नहीं जानते उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाइए, ताकि उनको समझ में आए कि किस तरह से पैटर्न्स रीड करने हैं और किस तरह से ट्रेड करना है। और जो इनसाइड कैंडल जो समझता है वो बहुत अच्छे से ट्रेड ले पाएगा। हमने देखा, आपके सामने ही है, मैं कहीं पर भी आपको दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, अपने दोस्तों को समझाइए कि इस तरह से ट्रेड करो भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। यहाँ पर बहुत सारे लर्निंग वीडियोस यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, यहाँ पर डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन भी किया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप फुल फुल कोर्स सीखना चाहते हैं, फुल हमारा प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त बहुत ही अपना 75 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम यहाँ पर मैं एक टेक्निकल एनालिसिस लेकर आया हूँ, ये कोर्स लेकर आया हूँ, कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पर आपको बहुत सब कुछ सिखाया जाएगा और बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट में, सिर्फ 7500 में मैं सिखाने वाला हूँ हर चीज। सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, पैटर्न्स क्या होती है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, रेक्टेंगल, हेड एंड शोल्डर, टॉप बॉटम, डबल टॉप, ट्राइंगल्स,
टेक्निकल कंपोनेंट्स क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, फिर प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, टारगेट्स कैसे लिए जाते हैं फिबोनाची लेवल्स के साथ, और सीक्रेट प्राइस एक्शन सीक्रेट्स, फेक ब्रेकआउट्स और फेक ट्रैपिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर कवर्ड है। और वो सिर्फ आपको मिलता है 7500 में, 7500 रुपए में सब कुछ। और ये सिर्फ 15 अगस्त तक है, 2 दिन बाकी है। अगर आपको ये सीखना है तो इसके बाद इस कोर्स की कीमत 15,000 हो जाएगी। ये सिर्फ 15 अगस्त तक ही है ये ऑफर। तो जिसको भी ये पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना है वो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। पहले मैसेज करें फिर कॉल करिएगा। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी लोग सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीखना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे सेल ऑफर है, यहाँ पर बहुत बड़ा 50% ऑफ है पूरे कोर्स पे। और यहाँ पर आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा, कंप्लीट। ये चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब ये अगर आपने सीख लिया तो आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, कहीं पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी में, ऑप्शंस में। आपको चार्ट रीडिंग समझ में आ जाएगा, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर सपोर्ट बनता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है, कैसे ट्रेड करना है, कौन से रेंज बन रहा है, कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा कैंडल बना और ये सारी इनसाइड कैंडल्स है, देख रहे हैं। और इनसाइड कैंडल यहाँ पर टूटती है, यहाँ पर डिसाइसिवली टूटती है, फिर क्या हुआ है मार्केट में, बूम। आप देखो इतनी बड़ी कैंडल टूटी, फिर क्या हुआ, मार्केट रुका ही नहीं है, ऊपर चला गया। तो ये सब कुछ सीखना है, अगर ये सब कुछ सीखना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 50% ऑफ है, ओनली टिल 15 अगस्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।